नमस्कार। आज हम एक काफ़ी आम से लगने वाले लेकिन उलझे हुए मुद्दे पर बात कर रहे हैं। मतलब ऐसी ज़मीन या मकान पर कब्ज़ा जिसके कोई आप कहें तो मालिकाना हक के कागजात नहीं हैं। अक्सर होता है लोग सालों से रह रहे होते हैं पर उनके पास कोई पुख्ता दस्तावेज नहीं होता। हाँ बिल्कुल, ये बहुत देखने को मिलता है। हम इसी समस्या पर थोड़ी रोशनी डालती है। तो चलिए इसी में थोड़ा गहरा उतरते हैं और देखते हैं कि बिना कागज़ों के भी अपनी स्थिति को कैसे थोड़ा मजबूत किया जा सकता है। बिल्कुल। और देखिए, सबसे पहले तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ कब्ज़ा होना ही मतलब वो मालिकाना हक नहीं बन जाता है। स्रोत भी यही साफ करता है कि अगर किसी ने मान लीजिए बिना रजिस्ट्री के सिर्फ कब्ज़ा लेकर ज़मीन खरीदी है, हाँ, तो उनका जो कानूनी हक है वो उतना ही कमज़ोर है जितना बेचने वाले का था। तो असल मुद्दा ये है कि आप अपने कब्ज़े के हक में सबूत मतलब दस्तावेज कैसे जुटाएं। हाँ। और स्रोत ने कुछ बड़े मतलब ज़मीनी से प्रैक्टिकल से कदम बताए हैं। पहला है कि जो बुनियादी सुविधाएं हैं उनके दस्तावेज अपने नाम करें। ये कैसे मदद करता है इसमें? देखिए, जैसे अपने नाम पर बिजली का कनेक्शन लेना। हम्म, स्रोत बताता है कि बिजली एक तरह का मौलिक अधिकार जैसा है और कई बार तो बिना मालिकाना सबूत के भी कनेक्शन मिल सकता है। अच्छा। हाँ, खासकर अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करें तो। इसी तरह पानी का कनेक्शन भी। ये कागज दिखाते हैं कि भाई आप ही उस पते पर रह रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं लगातार। और आधार कार्ड का क्या? उसे भी उसी पते पर अपडेट करवाना? हाँ, वो भी जरूरी कदम है। आधार कार्ड उस पते पर आपकी रिहाइश का एक और मतलब सरकारी प्रमाण बन जाता है। ये छोटे छोटे कदम हैं, पर मिलकर आपके दावे को वजन देते हैं। अच्छा। और मान लीजिए कोई वहां कुछ बनवाता है, कोई कमरा डाल लिया या मरम्मत करवाई, क्या इसका भी कोई रोल है? हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो स्रोत में बताई गई है। अगर आप कोई निर्माण या मरम्मत करवाते हैं, तो उसमें जो सामान लगा, ईंट, सीमेंट, सरिया, टाइल्स, कुछ भी, हाँ, उसके पक्के जीएसटी वाले बिल जरूर संभाल कर रखें। जरूर। क्योंकि अगर कभी कोई झगड़ा होता है, कोई विवाद उठता है, तो ये बिल अदालत में ये साबित करने में मदद करते हैं कि भाई ये खर्चा किसने किया और कब किया। ये कब्जे का एक बहुत ठोस सबूत बन जाता है। दिलचस्प। मतलब ये छोटे छोटे बिल भी इतने काम आ सकते हैं, ये तो कई लोग सोचते भी नहीं होंगे शायद। बिल्कुल। और क्या तरीके बताए गए हैं कब्जे को थोड़ा पुख्ता करने के? अगर संपत्ति शहरी इलाके में है, जैसे नगर निगम, नगर पालिका, ये नगर पंचायत क्षेत्र में, तो उसे वहां दर्ज करवाएं। और जो हाउस टैक्स होता है उसे नियमित रूप से भरें और उसकी रसीदें संभालें। अच्छा, हाउस टैक्स की रसीद है। जी, ये एक सरकारी रिकॉर्ड बन जाता है कि आप उस प्रॉपर्टी के लिए टैक्स दे रहे हैं। साथ ही स्रोत एक और सलाह देता है कि मकान की प्रोफेशनल फोटोग्राफ खिंचवाकर उसकी रसीद भी रख लें। फोटोग्राफ की रसीद भी? हाँ, वो भी एक तरह का रिकॉर्ड है कि इस तारीख को ये मकान ऐसा था और आपने फोटो खिंचवाई। ठीक है। ये तो शहरी और शायद गांव दोनों ही जगहों पर काम आ सकता है। जी क्या ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कुछ अलग या खास प्रक्रिया बताई गई है? हाँ, गांव के लिए स्रोत थोड़ा अलग बताता है। सबसे पहला कदम है ये पता करना कि मकान आबादी भूमि पर है या नहीं, मतलब गांव की बसावट के लिए जो जमीन तय है उस पर। अच्छा। इसके लिए जिले के कलेक्ट्रेट में जो राजस्व अभिलेखागार होता है, जिसे मुहाफिज खाना भी कहते हैं, हाँ। वहां से गांव के नक्शे की एक सर्टिफाइड कॉपी निकलवानी होती है। आजकल वो भूले एक ऐप वगैरह से अराजी नंबर यानी प्लॉट नंबर पता करने में भी आसानी हो जाती है। हाँ, स्रोत एक और बात का जिक्र करता है, यूपी जमींदारी उन्मूलन अधिनियम का। उसका मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति 1950-51 से जब जमींदारी खत्म हुई उससे भी पहले से आबादी वाली जमीन पर रह रहा है, हाँ, तो सरकार ने अक्सर उनका हक वहीं मान लिया है। शायद उसके लिए अलग से कागज की जरूरत भी ना हो। ये उस जमाने के कब्जेदारों को एक तरह की सुरक्षा देने के लिए था। समझ गया। और अगर मकान आबादी भूमि पर ना हो, मान लीजिए किसी सरकारी जमीन पर बना है या खेत की जमीन पर, तब क्या? ऐसी हालत में लेखपाल से मिलना सबसे जरूरी हो जाता है। लेखपाल? हाँ, जो गांव का पटवारी या लेखपाल होता है, वो हर 6 महीने में एक दस्तावेज तैयार करता है जिसे खसरा कहते हैं। ये खसरा जमीन का उस वक्त का हाल बताता है कि उस पर क्या हो रहा है, खेती हो रही है, मकान बना है या खाली पड़ी है। अच्छा। तो स्रोत इस बात पर बहुत जोर देता है कि लेखपाल से मिलकर उस खसरे में ये लिखवाना चाहिए कि फलां नंबर की जमीन पर मकान बना है और उस पर फलां व्यक्ति का कब्जा है। ये कब्जे का एक बहुत ही मजबूत सरकारी रिकॉर्ड बन जाता है।
तो ये सारे दस्तावेज जुटा लिए, बिजली, पानी के बिल, आधार, वो कंस्ट्रक्शन के बिल, हाउस टैक्स की रसीद, फोटो, और गांव में है तो खसरा या नक्शे में एंट्री। इन सब का फिर इस्तेमाल कैसे होता है, मतलब प्रैक्टिकली? देखिए, इन सभी दस्तावेजों की असली कीमत तब पता चलती है जब कोई आपके कब्जे को हटाने की कोशिश करता है, चाहे वो कोई सरकारी विभाग हो या कोई दूसरा आदमी। हाँ। इन दस्तावेजों के आधार पर आप सिविल कोर्ट में स्थायी निषेधाज्ञा, मतलब परमानेंट इंजंक्शन, जिसे आम भाषा में स्टे कहते हैं, स्टे ऑर्डर। हाँ, स्टे के लिए केस फाइल कर सकते हैं। अदालत में ये सारे कागज आपके लंबे समय से चले आ रहे वास्तविक कब्जे को साबित करने में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। तो मतलब निचोड़ ये है कि भले ही आपके पास मालिकाना हक के असली कागज ना हो, पर इन तरीकों से, जैसे बिजली, पानी बिल, आधार, निर्माण के बिल, हाउस टैक्स, फोटो, खसरा एंट्री, इनसे अपने कब्जे के पक्ष में सबूतों का एक अच्छा खासा पुलिंदा तैयार किया जा सकता है, जो कुछ हद तक तो सुरक्षा देता ही है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये तरीके जमीन पर आपका जो वास्तविक और लगातार नियंत्रण है उसको दिखाते हैं, और कानून इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता, खासकर जब कब्जा काफी पुराना हो। यहाँ एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। ये जो सारे तरीके हैं, ये आज के लिए तो ठीक हैं, सुरक्षा देते हैं, लेकिन जैसे जैसे भूमि रिकॉर्ड डिजिटल हो रहे हैं और मालिकाना हक को लेकर ज्यादा स्पष्टता की मांग बढ़ रही है, क्या भविष्य में भी ये उपाय उतने ही कारगर साबित होंगे? ये एक सोचने वाली बात जरूर है। हाँ, ये भविष्य के लिए एक अहम सवाल है। खैर, आज की इस बहुत ही जानकारी भरी चर्चा के लिए आपका धन्यवाद। शुक्रिया।